हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। और इसी इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आज 3-2 फाइनली थिएटर पे रिलीज हुआ है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी जेनर में बिलोंग करता है, जिसके लीड रोल में हमें देखने मिलता है पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, मूवी हॉरर कॉमेडी जेनर में बिलोंग करता है, तो क्या सच में मूवी अपने जेनर के साथ जस्टिफाई करता है? क्या इसे आपको इस हॉरर मूवी देखना और कंसीडर करना चाहिए? और जैसा कि हम सबको पता है, मूवी हॉरर यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है, जिस यूनिवर्स में आपको इसके अलावा स्त्री 1, भेड़िया और मुंजिया देखने मिलता है। तो उनसे ये मूवी कैसे कनेक्टेड है? वेल, तो यही सब आपको जानने मिलेगा, वो भी बिना स्पॉयलर्स के। तो वीडियो को बिना टेंशन के एंड तक जरूर देख सकते हो। जहाँ इस बार हमें पता चलता है कि पिछले पार्ट में जो स्त्री सबके डर का कारण बनी थी, वही स्त्री इस बार सबके साहस का कारण बना है। और इस बार शहर का मोटो स्त्री कल आना की जगह स्त्री रक्षा करना बन चुका है। जो रक्षा इस मूवी में सरकटे से शहर के लोग, जिसमें राजकुमार राव एंड उनके दोस्त लोग भी शामिल है, उनको करना है। जिसे अगर साफ साफ शब्दों में बताया जाए तो शहर में स्त्री के जाने के बाद एक सरकटा नाम का नया भूत शहर में आ चुका है। और जैसा कि स्त्री के लास्ट पार्ट में स्त्री लड़कों को पकड़ के ले जा रही थी, ठीक वैसे ही इस बार सरकटा लड़कियों को पकड़ के ले जा रही है। बस जैसा कि स्त्री लड़कों को नंगा पकड़ के बस उनके कपड़े छोड़ के जाती थी, ये सरकटा लड़कियों को कपड़े के साथ ही पकड़ती है। क्या मतलब, तमन्ना भाटिया को बिना कपड़ों के देखने का सपना। पर आखिर वो सरकटा ऐसा क्यों कर रहा है? कहां से आया है वो? उसका ओरिजिन क्या है? वेल, तो ये जानने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। और ओरिजिन तो हमें स्त्री का भी इस मूवी में पता चलता है, क्योंकि लास्ट मूवी में हमें जो स्त्री का ओरिजिन बताया गया था, वो इस मूवी में पूरी तरह चेंज हो चुका है। और बस इतना ही नहीं, श्रद्धा कपूर जो इतने टाइम से अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी, उनका एक बहुत बड़ा राज हमें पता चलता है मूवी के क्लाइमैक्स में। और क्योंकि क्लाइमैक्स की बात हो ही गई है, तो मुझे पर्सनली इसका क्लाइमैक्स पे उतना ज्यादा जमा नहीं, इसके प्लॉट के चलते हैं। क्योंकि यस, इसके क्लाइमैक्स में यहाँ तक कि पूरी मूवी में कुछ कुछ जगह पे काफी सारे प्लॉट होल्स है, जो कि नॉर्मल ऑडियंस के लिए उतना ज्यादा नोटिसेबल शायद ना भी हो, बट जो मेरी तरह इस यूनिवर्स को डिटेल में फॉलो करता आया है, वो पकड़ लेंगे। मैं यह मिस्टेक पकड़ने की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ और मत समझना। क्योंकि अगर तुम पकड़ने बैठोगे तो तुम इसके वीएफएक्स एंड सीजी वर्क को भी पकड़ लोगे, जो कि और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। जिसका रीजन मूवी के डायरेक्टर है अमर कौशिक, एंड ही इज द पर्सन हु क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स, जिन्होंने इससे पहले भेड़िया जैसे शानदार पिक्चर बनाया, जिसमें सीजीआई इतना ज्यादा शानदार था। एंड उनसे अब जब ऐसी सीजीआई देखते हो, खासतौर पे स्त्री एंड सरकटे के बीच का फाइट सीन्स, तब आप डिसअपॉइंट होते हो। जहाँ ऐसा लगता है स्त्री एक इंसान नहीं बल्कि एक 3D मॉडल है, जो कि सरकटे से फाइट कर रहा है। इतना ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। बट क्या कर सकते हो, अब जो है सो है। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है। आई थिंक बजट इशू है, ऐसा ही कुछ होगा उनका, जो कि आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा, क्योंकि इसका ऑफिशियल बजट अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन अभी जो सामने आया है वो है राजकुमार राव की एक्टिंग एंड पंकज त्रिपाठी, इनफैक्ट पूरे ही कास्ट की कॉमेडी। भाई साहब, क्या कॉमेडी था, मजा आ गया था सच में। सच कहूं तो मैं आज बहुत ज्यादा बुरा मूड में पिक्चर देखने गया था, लेकिन जब मूवी खत्म हुआ और मैं थिएटर से निकला, भाई मैं हंस के निकला हूँ थिएटर से। और क्या चाहिए तुम्हें पिक्चर से? जिसे अगर मैं स्त्री के पार्ट 1 से कंपेयर करूं, तो कुछ चीजें हैं जो उसमें बेटर थी, कुछ चीजें हैं जो इसमें बेटर है। यहाँ तक कि कुछ चीजें तो दोनों में ही सेम स्टैंड करता है। लाइक पार्ट 1 में भी 3 से 4 गाने थे, एंड इसमें भी 3 से 4 गाने हैं, जो कि दोनों में ही अच्छे थे। एंड ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती घुसाया गया है। बट वही अगर आप इसका एक्शन देखो, तो इसका एक्शन ज्यादा बेटर है, वही पार्ट 1 का प्लॉट ज्यादा बेटर था। बट इन सब में भी मेन बात जो मुझे लगी, वो था पिक्चर का स्क्रीन प्ले, जो कि आपको 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देता। इनफैक्ट कब इंटरवल आके पिक्चर खत्म हो जाता है, ये आपको पता तक नहीं चलता, जो बात मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। जिससे अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे, तो मुझे पिक्चर अच्छी लगी, नहीं मतलब सच में अच्छी लगी। बस अगर वो प्लॉट होल्स एंड क्लाइमैक्स में सीजीआई और बेटर होता, तो मैं इसे इस साल की सेकंड बेस्ट फिल्म में रखता कल्कि के बाद। एंड ऐसा नहीं कि मुझे सारी ही चीजें खराब लगी, बल्कि सच तो यह है कि यही कुछ गिने चुने चीजें हैं जो मुझे बुरा लगा। जिसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है, लाइक बीजीएम, इसके एक्टिंग, इसके सस्पेंस, मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। एंड मैं आपको हेवीली रिकमेंड करूंगा, तो जाओ और पिक्चर देखो, और हो सके तो अपनी फैमिली को भी लेकर जा सकते हो। छुट्टी का दिन है, आराम से चिल करो, तुम्हारा पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट नहीं होगा। एंड बाकी अगर तुम इस यूनिवर्स को ऑलरेडी फॉलो करते हुए आए हो, तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आई मीन, तमन्ना भाटिया के कर्व्स कौन ही मिस करेगा। समटाइम्स तो मैं विजय वर्मा से जेलस फील करता हूँ। सुंदर फसलों को हमेशा चील कौवे ही खा जाते हैं, और तुम और मैं बैठ के। तो जाओ और एंजॉय करो। बस जाने से पहले हॉरर का एक्सपेक्टेशन कम और कॉमेडी का ज्यादा लेकर जाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बस नाम का ही हॉरर कॉमेडी है। आई मीन, जंप स्केयर्स कुछ कुछ है बहुत अच्छे, बट मुझे डरा नहीं भाई। और सिर्फ मैं ही नहीं, अगर तुम कमजोर दिल वाले भी हो एंड थोड़े में ही तुम्हारी फट भी जाती है, तब भी तुम मुश्किल से ही डरोगे। तो हॉरर से ज्यादा कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट का एक्सपेक्टेशन ज्यादा लेकर थिएटर में जाना, जिससे तुम्हारा मजा डबल हो जाएगा। जिस मजा को तुम और भी ज्यादा डबल कर सकते हो अगर तुम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को मिस ना करो तो। क्योंकि तुम गेस करो, एक मूवी में कितने पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे? 1,
दो, स्त्री 2 के केस में 3 है, जिसमें से बस 2 इंपॉर्टेंट है। पहला जिसमें मुंजा मूवी का ही वो वरुण धवन एंड मुंडे की चड्डी वाला पोस्ट क्रेडिट सीन उसको और एक्सप्लेन करके दिखाता है, तो जिससे इस पूरे यूनिवर्स का कनेक्शन और भी ज्यादा क्लियर होता है। एंड दूसरा मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए टिकट लो और थिएटर भागो, क्योंकि ये पोस्ट क्रेडिट सीन इसी मूवी में हुए एक आदमी के कैमियो के साथ जुड़ा है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां मैं और डिटेल में इसके वर्ल्ड एंड एंडिंग दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अभी के लिए जैसा मैंने बताया, मूवी के एंड में एक क्रेडिट सीन्स है जो कि एक कैमियो से एसोसिएटेड है, तो उसके अलावा भी मूवी में एक और कैमियो है, जिसको मिलाकर टोटल 2 कैमियो होते हैं। जो कैमियो एक गाने के बाद आता है, तो भूल से भी थिएटर को उस समय लीव मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर हुआ होगा कि आपको स्त्री देखना चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए। बाकी अगर आप मेरी मानो तो मूवी रिकमेंडेड है, तो जाओ और मूवी एंजॉय करो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी मूवी देख रखा है तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओ, आई वांट टू नो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।